नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूवी एकेडमी। तो हम अपने सेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट क्लासेस में हमने देखा था व्हाट इज ए प्योर सबस्टेंस। आज जो हम देखने वाले हैं वो क्या है, प्रॉपर्टीज। जैसा कि हमने थर्मोडायनामिक की डेफिनेशन में आपको बताया था कि व्हाट इज थर्मोडायनामिक्स, इट इज अ साइंस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर एंड इट्स इफेक्ट्स ऑन प्रॉपर्टीज। तो चलिए आज हम लेके आ गए हैं कि ये प्रॉपर्टी आखिर है क्या, व्हाट आर दी प्रॉपर्टीज। किसको कहते हैं बेटा, वो जमीन जायदाद वाली प्रॉपर्टी की बात नहीं कर रहा हूं मैं यहां पे, ठीक है, जस्ट जोकिंग। प्रॉपर्टीज, तो ये क्या है प्रॉपर्टीज, ओके। तो देखिए कैसे हम डिफाइन करेंगे कि क्या प्रॉपर्टी है। तो एनी मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक इज नोन एज प्रॉपर्टी। थर्मोडायनामिक्स में किसी भी ऐसी क्वांटिटी को जिसको आप मेजर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को बुखार आया, मैंने थर्मामीटर लिया, अपना टेम्परेचर मेजर किया, तो आई कैन मेजर माई टेम्परेचर, सो टेम्परेचर इज ए प्रॉपर्टी। मैंने पानी लिया, पानी को किसी कंटेनर में रख दिया, आई वांट टू नो व्हाट इज द प्रेशर ऑफ द दिस कंटेनर, तो आई कैन मेजर द प्रेशर। इवन आई कैन कंसीडर मेजर द वॉल्यूम ऑल्सो, कि कितना पानी उस कंटेनर के अंदर आ गया, तो वॉल्यूम इज ऑल्सो प्रॉपर्टी। तो इट मीन्स एनी मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक किसी भी चीज को जिसको आप मेजर कर सकते हो वो हमारी क्या हो जाएगी बेटा, प्रॉपर्टीज हो जाएगी। अब थर्मोडायनामिक्स में हम प्रॉपर्टीज को बेटा दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2। नाउ कम टू द टाइप 1। व्हाट आर द टाइप 1 प्रॉपर्टीज, इसके भी अलग अलग टाइप्स हैं। तो टाइप 1 में जो पहला है हमारा, वो क्या है हमारा, प्रिमिटिव। ये टाइप 1 का भी पहला पार्ट है। प्रिमिटिव का मतलब होता है बेटा जो हमको पहले से पता हो, प्रिमिटिव जो हमको पहले से पता हो। तो क्या होती है प्रिमिटिव प्रॉपर्टीज, डिफाइन एल्सवेयर, ये कहीं और डिफाइंड है, ऑलरेडी डिफाइंड है, बट वी आर नॉट डिराइव्ड और डिफाइंड इन थर्मोडायनामिक्स, rather than we will directly use them as it is। जो उनकी डेफिनेशन ऑलरेडी डिफाइंड है, हम उनको एज इट इज यूज कर लेते हैं। दे आर नोन एज प्रिमिटिव प्रॉपर्टीज, ओके। तो डिफाइंड एल्सवेयर बट यूज्ड इन थर्मोडायनामिक्स। तो जैसे कि आप देखें, वॉल्यूम, मास, वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, प्रेशर एटसेट्रा। तो क्या वेलोसिटी हमने थर्मोडायनामिक्स में डिफाइन करी थी? नो, वी विल डिफाइन इट इन मैकेनिक्स। क्या काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी हमने यहां पे डिफाइन करी है? नहीं, हमने मैकेनिक्स में ऑलरेडी इनको डिफाइन किया हुआ है। प्रेशर को भी हमने डिफाइन किया हुआ है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल या मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स में, या हम कहें फिजिक्स में, तो ऑलरेडी दे आर डिफाइंड। तो दीज प्रॉपर्टीज आर ऑलरेडी डिफाइंड इन अदर फील्ड्स, बट वी आर यूजिंग एज इट इज एज ए प्रॉपर्टी, तो दे आर नोन एज प्रिमिटिव प्रॉपर्टीज, जो पहले से डिफाइंड है, ओके। नाउ कम टू द बेसिक थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज। अब ये क्या है, तो आगे हम देखेंगे कि थर्मोडायनामिक्स में देयर आर 3 बेसिक्स लॉ, जिनको हम कहते हैं जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ। देयर इज ऑल्सो वन लॉ दैट इज नोन एज थर्ड लॉ, हम उसकी बात करेंगे। तो ये जो 3 लॉ से हमको 3 तरह की प्रॉपर्टीज के बारे में पता चला, वो क्या क्या है। जैसे कि जीरोथ लॉ ने डिफाइन किया टेम्परेचर। जीरोथ लॉ ने क्या डिफाइन किया, टेम्परेचर। इट टॉक्स अबाउट टेम्परेचर, इक्वालिटी ऑफ टेम्परेचर, तो टेम्परेचर हमको मिल गया। फर्स्ट लॉ क्या बात करता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करता है, तो एनर्जी हमको मिला है एज ए प्रॉपर्टी। जो सेकंड लॉ है वो हमारा किसकी बात करता है बेटा, एंट्रोपी की बात करता है, तो एंट्रोपी हमको मिली एज ए प्रॉपर्टी। तो ये 3 लॉ से हमको 3 प्रॉपर्टी मिली, बेसिक थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी। क्या क्या मिली, टेम्परेचर, एनर्जी एंड एंट्रोपी। जो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक है वो एब्सोल्यूट जीरो की बात करता है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। ये हम आगे देखेंगे कि प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस का जो टेम्परेचर होता है वो एब्सोल्यूट जीरो हो सकता है, हम देखेंगे आगे, ठीक है। तो ये 3 प्रॉपर्टीज यहां पर हमको मिल गई। तीसरा क्या है, दे आर नोन एज डिराइव्ड प्रॉपर्टीज और द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉपर्टीज। जैसे कि बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है, हम इस पे आगे चर्चा करेंगे, एंथैल्पी। तो एंथैल्पी को हम किससे डिनोट करते हैं बेटा, H से। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 प्रॉपर्टीज, U इज द इंटरनल एनर्जी प्लस PV इट इज वर्क। ये भी हम आगे देखेंगे, ये क्या होती है बेटा हमारी इंटरनल एनर्जी, ये हम आगे बात करेंगे व्हाट इज इंटरनल एनर्जी। ये P इंटू V का प्रोडक्ट, ये PV वर्क होता है, ये भी हम आगे देखेंगे। तो बेसिकली एंथैल्पी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 डिफरेंट थिंग्स, U प्लस PV, ये हम देखेंगे अभी आगे, ओके। तो दीज आर नोन एज ड्राइव्ड प्रॉपर्टी। तो ये हो गया हमारा टाइप 1 और उसके 3 केसेस। जो मोस्ट
इंटरेस्टिंगली या मोस्टली जो यूज किया जाता है थर्मोडायनामिक्स में या जो सबसे ज्यादा पढ़ाया जाता है वो बेटा ये है टाइप नंबर 2। ये टाइप नंबर 2 में भी हमारी दो तरह की कैटेगरीज हैं। क्या क्या है टाइप नंबर 2 में? ये दो कैटेगरी। कैटेगरी नंबर 1 इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, इंटेंसिव, और टाइप नंबर 2 एक्सटेंसिव। देखो बेटा, इंटेंसिव, देखो इसमें इन वर्ड आ रहा है, इंटेंसिव में इन वर्ड आ रहा है और इनसे बनेगा इंडिपेंडेंट। इनसे क्या बनेगा? इंडिपेंडेंट। इनसे क्या बनेगा बेटा? इंडिपेंडेंट। तो ऐसी प्रॉपर्टी विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ द साइज ऑफ द सिस्टम, द प्रॉपर्टीज विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ द साइज ऑफ द सिस्टम। व्हाट इज द साइज? व्हाट इज द साइज? मास। अगर कुछ प्रॉपर्टी जो मास से इंडिपेंडेंट है या साइज पे डिपेंड नहीं करती, उस तरह की प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं बेटा? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं। इंटेंसिव यानी इंडिपेंडेंट ऑफ साइज और मास। ऐसी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं? डेंसिटी, ये मार्कर है, मान लीजिए ये किसी प्लास्टिक मटेरियल से बना हुआ है, तो आप यहां से प्लास्टिक का टुकड़ा उठाएं या यहां से प्लास्टिक का टुकड़ा उठाएं या यहां से प्लास्टिक का टुकड़ा उठाएं, अगर आप उसकी डेंसिटी देखेंगे तो वो हर जगह सेम आएगी क्योंकि वो एक ही तरह के मटेरियल से बनी हुई है। तो डेंसिटी इज नॉट डिपेंडिंग अपॉन द साइज। आप छोटा टुकड़ा उठाएं या बड़ा टुकड़ा उठाएं, दोनों की डेंसिटी क्या आएगी बेटा? सेम आएगी। थर्मल कंडक्टिविटी, वेलोसिटी, विस्कोसिटी एटसेट्रा, ये सारी की सारी प्रॉपर्टी क्या है? हमारी इंडिपेंडेंट ऑफ द मास है। सेकंड हम बात करते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज की। एक्सटेंसिव, सेकंड क्या है बेटा हमारा? एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज विच आर डिपेंडेंट ऑन द साइज ऑफ द सिस्टम। अगर आप साइज को चेंज कर देंगे तो ये प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी, यानी दे आर डिपेंडेंट ऑन साइज और मास ऑफ द सिस्टम। देखते हैं एग्जांपल, ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, जैसे कि बेटा काइनेटिक एनर्जी का अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा फॉर्मूला क्या है, तो आप बताएंगे कि सर ये हाफ mv² होता है। तो यहां पर क्या आ रहा है बेटा? m, यानी कि क्या आ रहा है? यहां पे मास हमारा आ रहा है। तो इट इज डिपेंडेंट ऑन मास। अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास कम है, हम दो सब्सटेंस की बात करते हैं, दो ऑब्जेक्ट की बात कर लेते हैं, वेलोसिटी सेम है, तो जिसका मास ज्यादा होगा उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? एक कार ले लो बेटा, एक ट्रक ले लो, दोनों की स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर। अगर मैं पूछूं काइनेटिक एनर्जी किसकी ज्यादा है, तो आप बोलोगे सर ट्रक की ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? उसका मास ज्यादा है। तो ये क्या हो गई हमारी? डिपेंडेंट ऑन मास। लाइकवाइज पोटेंशियल एनर्जी, इसका फॉर्मूला क्या होता है? जनरली mgh, इट इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन मास। तो ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हमारी क्या हो गई बेटा? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हो गई। मैग्नेटाइजेशन, इलेक्ट्रिक चार्ज एटसेट्रा, तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज हमारी क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं। तो अब इनको देखेंगे कैसे? चलिए जरा देखते हैं इनको। अगर हमें पता करना है किसी प्रॉपर्टी के बारे में, किसी सब्सटेंस के बारे में कि कैसे काम करती है, तो जरा देखते हैं। लेट्स से ये बेटा कोई मेरे पास एक सिस्टम है A, ये कोई मेरे पास सिस्टम है, सिस्टम A, और इसके पास कुछ प्रॉपर्टी है, सम प्रॉपर्टी X। ये मेरे पास एक सिस्टम है A और इसके पास एक प्रॉपर्टी है X। मैंने क्या किया? I just divide this system into two parts, first and second। यही सिस्टम है, A है, यही सिस्टम है, और मैंने इसको क्या कर दिया बेटा? दो पार्टीशन में या दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। नाउ व्हाट आई एम डिफाइनिंग कि ये जो फर्स्ट पार्ट है, इससे एसोसिएटेड जो प्रॉपर्टी है वो है x1, और ये जो सेकंड पार्ट है इससे एसोसिएटेड जो प्रॉपर्टी है बेटा वो क्या है? x2। नाउ इफ my x is given by like this, x1 plus x2, यानी कि ये जो प्रॉपर्टी थी सिस्टम की, अब ये जो हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, तो अगर x बराबर x1 प्लस x2 से मिलके मिलता है तो क्या होगा? अगर सेकंड केस में कहूं x बराबर x1 बराबर x2 तो क्या होगा? बताएं जरा। अगर ये केस है और ये केस है तो क्या क्या कौन सी प्रॉपर्टी? तो x मेरी कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए पहले केस में? तो आप देख रहे हैं कि ये जो x है
आप जितने पार्ट में डिवाइड कर रहे हो बेटा उतने पार्ट में डिवाइड हो जा रही है। यानी कि अगर आप डिवाइड कर रहे हो यानी कि साइज यानी कि मास को काटा या बढ़ा रहे हो तो वो प्रॉपर्टी उस पार्ट में डिवाइड हो जा रही है। तो क्या ये डिपेंडेंट ऑन मास है या इंडिपेंडेंट ऑन मास है? इट इज डिपेंडेंट ऑन साइज। तो ये क्या हो गई बेटा? एक्सटेंसिव हो गई। बात समझ में आ गई? बहुत सिंपल लॉजिक है। देखो दोबारा से समझ लो, अगर किसी भी सिस्टम को आपने किसी सिस्टम को उठाया, उससे एसोसिएटेड किसी प्रॉपर्टी को देख रहे हैं, तो आप उसको कुछ मत करिए, नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। इफ दिस प्रॉपर्टी इज गिवन बाय लाइक दिस, द समेशन ऑफ ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ एसोसिएटेड पार्ट्स, देन दिस प्रॉपर्टीज इज मस्ट बी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। सेकंड केस में आइए, मैं क्या बोल रहा हूं सॉरी, सेकंड केस में क्या हो रहा है? दिस x बराबर x1 बराबर x2, यानी कि आप जितने भी पार्ट्स में उसको डिवाइड कर रहे हैं, दिस प्रॉपर्टीज इज नॉट इफेक्टेड बाय द पार्टीशन। इट मींस ये जो हमारी प्रॉपर्टी है x, वो इस केस में साइज पे डिपेंड नहीं कर रही, यानी मास पे डिपेंड नहीं कर रही। तो जो डिपेंड नहीं करती वो क्या होती है? इंडिपेंडेंट। और इनसे क्या बन जाता है बेटा? इंटेंसिव। क्या बन जाता है? इंटेंसिव। तो ये प्रॉपर्टी मेरी क्या हो गई? इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, तो जरा देखें जरा ऐसी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं जो डिवाइड करने पे 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाए। लेट से मैं 4 प्रॉपर्टीज के नाम ले लेता हूं। मास, वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर। ये x हैं, ये x की वैल्यू मैं यहां पे दे रहा हूं। मास, वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर। तो पहले केस में बेटा यहां पर मास क्या हो जाएगा? m1, यहां क्या हो जाएगा? m2। इट कैन बी डिवाइडेड। बेटा अगर पूरा 10 किलो का था और मैंने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो 5 किलो इधर 5 किलो इधर, यानी कि मास। तो मास मेरा क्या होगा? ऑलवेज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, यानी ये तो खुद ही साइज पे डिपेंड कर रहा है। वॉल्यूम पूरे कंटेनर का वॉल्यूम क्या था? V। आपने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया तो यहां आ गया V1, यहां क्या आ जाएगा बेटा? V2। ओके, नाउ व्हाट अबाउट प्रेशर एंड टेम्परेचर? इस पूरे कंटेनर का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस था। इस पूरे कमरे का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है। अब मैं बीच में पार्टीशन लगा दूं और इधर खड़ा हो जाऊं तो यहां भी क्या रहेगा? टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस। इधर की साइड में जाऊंगा तो क्या रहेगा? 30 डिग्री सेल्सियस। यानी कि टेम्परेचर यहां भी यही रहेगा, यहां भी यही रहेगा जो यहां था। तो इट विल नॉट अफेक्टेड बाय द पार्टीशन। क्यों नहीं हुआ? बेटा मैंने कोई एसी थोड़ी ना चला दिया आधे पार्ट में, मैंने सिर्फ क्या किया है? एक पार्टीशन लगाया है। तो जो टेम्परेचर यहां था वही टेम्परेचर यहां पर है। इट विल नॉट गेट अफेक्टेड। ओके, नाउ व्हाट अबाउट प्रेशर? क्या प्रेशर डिवाइड हो जाएगा? क्या मेरा प्रेशर 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा? बेटा पूरा कंटेनर है तो देखिए बहुत से बच्चों को लगता है कि हाँ सर प्रेशर डिवाइड हो जाएगा 2 पार्टों में, तो बेटा गलत सोच रहे हो। क्यों? कहते हैं सर प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स डिवाइड बाय एरिया। बेटा जब आप पार्टीशन कर रहे हो तो आप एरिया को भी तो डिवाइड कर रहे हो। तो अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस किसी पर्टिकुलर रीजन में आप कह रहे हो सर कम हो रहे हैं, तो उससे एसोसिएटेड जो एरिया है वो भी तो कम हो रहा है। यानी कि प्रेशर की अगर मैं बात करूं F/A, अगर जो भी गैसेस पूरे कंपार्टमेंट में थी या जो भी सबस्टेंस पूरे कंपार्टमेंट में था, अब वो आधे 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ठीक है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स इस कंटेनर की वॉल पर जो प्रेशर लगा रहे थे, जो फोर्स लगा रहे थे, बेटा वो भी तो हाफ हो गया। तो ये भी चेंज हो गया और ये भी चेंज हो गया। तो ये दोनों चेंज हो गए, लेकिन इन दोनों का जो रेशियो है P, इट विल नॉट चेंज। तो दैट्स वाई प्रेशर विल नॉट चेंज। तो ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत बड़ा इल्यूजन है बच्चों को, बहुत बड़ी गलतफहमी है कि सर प्रेशर तो डिवाइड हो जाएगा। नहीं होगा, क्योंकि प्रेशर बेटा F/A ये रेशियो है, ये चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, बट द रेशियो विल बी मेंटेन्ड। दैट्स वाई प्रेशर यहां पर भी P रहेगा, यहां पर भी P रहेगा। तो ये 4 प्रॉपर्टीज में से बेटा मेरी 2, मास और वॉल्यूम, मास और वॉल्यूम किस कैटेगरी में आ गई? एक्सटेंसिव की कैटेगरी में। और इंटेंसिव की कैटेगरी में कौन कौन सी आ गई? टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो इस तरीके से आप, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप सोच सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं कि मेरी कौन सी प्रॉपर्टी इंटेंसिव होगी और कौन सी प्रॉपर्टी मेरी एक्सटेंसिव होगी। बात समझ में आ गई? चलिए अभी इसमें बहुत कुछ है, देखते हैं। ये पूरा क्लियर हो गया, सिस्टम को हमने डिवाइड कर लिया कैसे। चलिए, तो इंटेंसिव एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को हमने देख लिया। अब जरा एक और चीज देखते हैं। यहां पर देखिए एक हमने फॉर्मूला लिखा हुआ है, इंटेंसिव इज इक्वल्स टू एक्सटेंसिव बाय एक्सटेंसिव, यानी इंटेंसिव इज इक्वल्स टू
एक्सटेंसिव डिवाइड बाय एक्सटेंसिव। बहुत ध्यान से देखिए इस फॉर्मूले को। यहां पर हम क्या बताना चाह रहे हैं कि अगर मैं किसी भी दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का रेशियो ले लूं, अगर किसी भी दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का रेशियो ले लूं तो मुझे क्या मिलती है, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी मिलती है। तो अभी थोड़ी देर पहले बेटा आपको एक एग्जांपल समझाया कि मास मेरा कैसा है, एक्सटेंसिव, वॉल्यूम कैसा है, एक्सटेंसिव, लेकिन डेंसिटी रो ये क्या होती है मेरी, इंटेंसिव। तो जरा यहां पे ध्यान से देखें तो डेंसिटी मेरी क्या हो जाएगी, इंटेंसिटी। आपको पता है बेटा मास इज इक्वल टू क्या होता है, छोटे m से डिनोट किया है तो इसको छोटा m बना लो। मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो यहां पर अगर मैं डेंसिटी की बात करता हूं तो क्या हो जाएगा बेटा, मास अपॉन वॉल्यूम। अभी थोड़ी देर पहले मैंने दिखाया था मास कैसी प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव, वॉल्यूम कैसी प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव, तो डेंसिटी कैसी प्रॉपर्टी बनेगी, इंटेंसिव। अगर आपको उसके बारे में नहीं पता है और ये पता है कि वो किन दो प्रॉपर्टीज का रेशियो है या वो कैसे मिली है, तो आप बता सकते हैं कि वो इंटेंसिव है या एक्सटेंसिव। तो ये फॉर्मूला बेटा बहुत काम का है। द रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी विल गिव यू एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ओके, समझ में आ गई बात। चलिए देखिए, थर्मोडायनामिक्स में कुछ प्रॉपर्टीज को हम कैपिटल लेटर से दिखाते हैं, कुछ को हम स्मॉल लेटर से दिखाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एंथैल्पी हम H से भी डिनोट करते हैं, हम स्मॉल h से भी डिनोट करते हैं। इंटरनल एनर्जी को कैपिटल U से भी डिनोट करते हैं, स्मॉल u से भी डिनोट करते हैं। तो जितने भी ये स्मॉलर केस हैं, जितने भी ये स्मॉलर केस से डिनोट होते हैं, इनको हम कहते हैं बेटा स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज। क्या बोलते हैं इनको बेटा, स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज। बात समझ में आ रही है, क्या बोलते हैं इनको, स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। जैसे वॉल्यूम है कैपिटल V, स्पेसिफिक वॉल्यूम स्मॉल v। एंट्रोपी है कैपिटल S, स्पेसिफिक एंट्रोपी है स्मॉल s। तो ये जितने भी सारे स्मॉल केसेस हैं, ये सारे के सारे मेरे क्या होते हैं बेटा, स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज। तो यहां से देखें तो स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज लाइक स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी, स्पेसिफिक एंथैल्पी, स्पेसिफिक एंट्रोपी, ये सारी की सारी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज बेटा क्या होती है मेरी, इंटेंसिव। ये सब क्या होती है बेटा, इंटेंसिव। व्हाई दे आर इंटेंसिव, व्हाई दे आर इंटेंसिव, देखो यहां पर हमने लिखा है, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था इंटेंसिव इज इक्वल्स टू एक्सटेंसिव डिवाइड बाय एक्सटेंसिव। इंटेंसिव इज इक्वल्स टू हमने देखा था बेटा एक्सटेंसिव डिवाइड बाय एक्सटेंसिव। देखा था कि नहीं देखा था। तो अगर एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो कि मेरा मास होता है, मैं इसको ले लूं तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि इंटेंसिव इज इक्वल्स टू एक्सटेंसिव डिवाइड बाय मास। इंटेंसिव इज इक्वल्स टू एक्सटेंसिव डिवाइडेड बाय मास। इफ डिनोमिनेटर वाली जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है अगर वो मेरी मास हो जाए तो इस तरह की जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी बनती है उसी को मैं क्या बोलता हूं, स्पेसिफिक प्रॉपर्टी बोलता हूं। It means in specific properties are those which are getting by dividing an extensive property with mass। इसका मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा स्मॉल h क्या होगा, स्पेसिफिक एंथैल्पी क्या होगी, तो आप बताएंगे सर एंथैल्पी डिवाइड बाय मास। यानी कि एंथैल्पी पर यूनिट मास इज नोन एज स्पेसिफिक एंथैल्पी। इंटरनल एनर्जी, स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी, U डिवाइड बाय मास, यानी कि इंटरनल एनर्जी डिवाइड बाय मास इज नोन एज स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी। लाइकवाइज यहां पर आप देखें कैपिटल V इज इक्वल्स टू स्मॉल v इज इक्वल्स टू कैपिटल V बाय m, यानी वॉल्यूम पर यूनिट मास इज नोन एज स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक एंट्रोपी पर यूनिट मास इज नोन एज स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। यानी कि स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज क्या होती है बेटा, दोज प्रॉपर्टीज which are divided by extensive properties divided by mass we will get an intensive property, और वो intensive property क्या होगी मेरी, specific property होगी। समझ में आ गई बात। चलिए तो यहां से सब कुछ क्लियर हो। अब जरा चलिए कुछ कुछ पॉइंट्स देखते हैं। व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विद रेस्पेक्ट टू प्रॉपर्टीज। अब प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे पास है, हम जरा उनको देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, प्रॉपर्टीज आर पॉइंट फंक्शन और स्टेट फंक्शन। अभी हम देखेंगे इसको। प्रॉपर्टीज आर पॉइंट फंक्शन, इस पहले पॉइंट को समझ लीजिए।
मान लीजिए ये मेरा एक्स वाई कोऑर्डिनेट है, मैं इस समय यहां खड़ा हूं किसी एक पॉइंट नंबर 1 पर। ओके, इस पॉइंट नंबर 1 के अगर मैं आपसे पूछूं कि कोऑर्डिनेट क्या होंगे तो आप बताओगे सर लेट से दिस इज एक्स, लेट से दिस इज वाई, तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए लेट से x1 y1 कर दो, x1 y1। थोड़ी देर बाद मैं घूम फिर के बेटा यहां आ गया दूसरे पॉइंट पर, तो आप बोलोगे सर लेट से दिस इज x2, लेट से दिस इज y2, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए x2 y2। इट मींस इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे चेंज हो रहे हैं। इसी तरह से जब हम प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो अगर हम थर्मोडायनेमिक प्लेन की बात कर रहे हैं, अभी हम इस पे आएंगे डिटेल में आगे, तो अगर मैं थर्मोडायनेमिक्स की बात करूं तो जनरली हम बात करते हैं पीवी डायग्राम की। किसकी बात करते हैं बेटा? पीवी डायग्राम की। अगर मैं पॉइंट नंबर 1 पर हूं तो उसके करस्पॉन्डिंग मेरे कोऑर्डिनेट क्या होंगे? v1 p1, v1 p1। और अगर मैं पॉइंट नंबर 2 पर आ गया, पॉइंट नंबर 2 पे आ गया, तो ये क्या होगा? v2 और ये क्या हो जाएगा? p2। तो कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे इसके बेटा? v2, p2। तो आप देख रहे हैं as soon as you are stick at a point the properties are fixed, but if you are changing from one point to another point, आप एक से उठ के 2 पर आ गए, तो क्या ये वही रहा? नो। क्या प्रेशर वही रहा? नो। इट मीन्स वॉल्यूम एंड प्रेशर एंड ऑल्सो एनी अदर प्रॉपर्टी विल गेट चेंज। तो इट मीन्स प्रॉपर्टीज आर पॉइंट फंक्शन और स्टेट फंक्शन। स्टेट क्या है अभी हम उसको देखेंगे। तो इसका मतलब जैसे ही थर्मोडायनामिक्स में आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करते हैं तो हमारी जो प्रॉपर्टी है वो चेंज हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि प्रॉपर्टीज आर पॉइंट फंक्शन, यानी कि जब तक आप उस पॉइंट पर हो वो चेंज नहीं होगी, लेकिन जैसे ही आप पॉइंट को चेंज कर दोगे वो चेंज हो जाएगी। सेकंड पॉइंट, प्रॉपर्टीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ पास्ट हिस्ट्री। प्रॉपर्टीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ पास्ट हिस्ट्री, यानी कि पाथ। बहुत ध्यान से समझ लीजिए इसको। देखिए यही वाले डायग्राम को देख लीजिए। मैं कह रहा हूं जब मैं ए से बी पर आ रहा हूं, इस डायग्राम को देख लीजिए बेटा ध्यान से। मैं दोबारा बना देता हूं यहां पर पी वी। मैं स्टेट नंबर 1 से स्टेट नंबर 2, ये 1 है ये 2 है, ये हमारे v1 p1, यहां पे v2 p2। मैं इसको 3 तरीके से रीच करता हूं। पाथ है मेरा B, ये मेरा पाथ था A, और एक और मैंने पाथ बना दिया C। देखिए मैं A से लेके 2 पर आ रहा हूं, मैं 1 से लेके 2 पर आया, मैं 3 अलग अलग पाथ से आया। मैं 1A2 को फॉलो किया, मैं 1B2 को फॉलो किया, मैंने 1C2 को फॉलो किया। तो आप देख रहे हैं कि मैं 3 अलग अलग पाथ से आ रहा हूं, लेकिन मैं जैसे ही इस पॉइंट से इस पॉइंट पर आ रहा हूं तो इस पॉइंट की जो प्रॉपर्टी है वो क्या है? v1 एंड p1, और इस पॉइंट की जो प्रॉपर्टी है वो क्या है? p2 एंड v2। मतलब कहीं से भी आऊं, लेकिन मैं आऊं अगर इसी पॉइंट पर, तो क्या ये चेंज हो रही है? नो। क्या ये डिपेंड कर रही है कि मैं यहां से यहां कैसे आया, या यहां से कैसे आया? नो, इट इज नॉट डिपेंडिंग ऑन द पाथ, इट विल ओनली डिपेंड ऑन द फाइनल पोजीशन। अगर आप इस पोजीशन पर पहुंच गए हैं तो ये मैटर नहीं करता कि आप कैसे पहुंचे हैं, या आप यहां से आए। तो ये जो मेरा पॉइंट नंबर 2 है वो यही है, प्रॉपर्टीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ पास्ट हिस्ट्री। मतलब कि आप यहां से यहां तक कैसे पहुंचे, पास्ट, इसका पास्ट क्या था, इससे पहले वाला पॉइंट क्या था, डजंट मैटर, इससे पहले वाला पॉइंट क्या था, डजंट मैटर। ये यानी कि ये जो पाथ अगर मैं सारा ट्रेस कर लूं तो ये मुझे मैटर नहीं करता। तो प्रॉपर्टीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ पास्ट हिस्ट्री। थर्ड पॉइंट, प्रॉपर्टीज आर एग्जैक्ट डिफरेंशिएशंस। हमने मैथमेटिक्स में जब हम डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ते हैं तो एग्जैक्ट एंड इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते हैं ना, mdx प्लस ndy काइंड ऑफ इक्वेशन इज इक्वल्स टू 0। ये आपने पढ़ा होगा कि जब ये एग्जैक्ट होती है तो क्या होता था बेटा, डिफरेंशिएशन ऑफ m विद रेस्पेक्ट टू x शुड बी इज इक्वल्स टू डिफरेंशिएशन ऑफ n विद रेस्पेक्ट टू y। लाइकवाइज कुछ होता था ऐसा कि ये x के रेस्पेक्ट में या y के रेस्पेक्ट में, आई डोंट रिमेंबर, वो देख लीजिएगा। तो ये कंडीशन किसकी होती है हमारी? एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन की।
यानी कि इस तरह की इक्वेशंस। तो प्रॉपर्टीज जितनी भी होंगी जब हम आगे ड्राइव करेंगे उसको देखेंगे, तो जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं हमारी वो क्या होती है, सारी की सारी एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स होती है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हमें ध्यान रखनी है। किसकी प्रॉपर्टीज, सॉरी नॉट प्रॉपर्टीज, 3 पॉइंट ध्यान रखने हैं प्रॉपर्टीज के। पॉइंट नंबर 1, दे आर पॉइंट फंक्शन। सेकेंड, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, यानी पाथ हिस्ट्री पे डिपेंड नहीं करेंगे। पॉइंट नंबर 3, दे आर एग्जैक्ट डिफरेंशिएशंस। ओके, चलिए तो अभी हमने देखा कि जो पॉइंट्स हमने देखा था, पहला पॉइंट प्रॉपर्टी के रेस्पेक्ट में वो क्या देखा था बेटा, हमने देखा था प्रॉपर्टीज आर पॉइंट फंक्शन, प्रॉपर्टीज आर पॉइंट फंक्शन और स्टेट फंक्शन। तो यहां पर हमने जो वर्ड यूज किया स्टेट, जरा इसके बारे में देखते हैं कि व्हाट इज स्टेट। तो अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि बेटा ये स्टेट क्या होती है। तो आपको समझ में तो आ ही गया। जैसे एक बार मैं बता देता हूं, अगर मैं मैथमेटिक्स की बात करूं और एक्स वाई प्लेन की बात करूं और मैं आपसे पूछूं कि बेटा बताओ कि मेरा एक पॉइंट है ए, वो इस पर लोकेट करो, तो आप क्या बोलोगे, सर उसके बारे में इंफॉर्मेशन तो दो। क्या इंफॉर्मेशन, कि सर ये बताओ ये मेरा ओरिजिन है, मैं एक्स वाई प्लेन की बात कर रहा हूं, आप एक्स वाई जेड 3 डायमेंशन की भी बात कर सकते हैं कि सर ये बताओ कि एक्स से कितना दूर है और वाई से कितना दूर है। इसका मतलब आप ये बताना चाहते हो कि ये पूरे जगह में वो जो पॉइंट है ए वो कहाँ है। मैंने बोला यहां पर है, लेट्स से, तो आप बोलोगे कि सर ये ए यहां पर क्यों है, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे था यहां से और ये यहां से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे था। इट मींस आई एम डिफाइनिंग द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए। व्हाट आर x, a? I am defining the coordinate of point A, x and y. Likewise, you can say that कि सर इस समय ये जो पॉइंट A है ये इसकी स्टेट है। स्टेट का मतलब ये इसकी कंडीशन है। इसकी कंडीशन मतलब ये x से इतना दूर है और y से इतना दूर है। लेट्स से ये x एक्सिस से 4 की दूरी पर है और y एक्सिस से 3 की दूरी पर है। तो कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे इसके, 3,4। ये कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, 3,4। तो आप बोलेंगे इस समय इस पॉइंट की जो कंडीशन है या जो स्टेट है वो क्या है, 3,4। यानी ओरिजिन से आप 3 चलो राइट में और फिर 4 ऊपर चले जाओ तो आप कहां पहुंच जाओगे, ए पॉइंट पर। लाइकवाइज इन थर्मोडायनेमिक्स वी हैव सेवरल diagrams, we have several planes and one of them is our PV plane। तो अगर मैं बताना चाहता हूं कि एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम मेरा सिस्टम कहां पर है या उसकी कंडीशन क्या है, तो मैं क्या करूंगा, जिस प्लेन पर मैं बात कर रहा हूं उसके करस्पॉन्डिंग वो प्रॉपर्टीज बताऊंगा। कि अगर मैं पीवी प्लेन की बात कर रहा हूं तो मैं बताऊंगा बेटा इस समय उसका प्रेशर इतना है, वॉल्यूम इतना है। जैसे ही आप उसको बताओगे आप उसकी क्या डिफाइन कर दोगे, स्टेट को डिफाइन कर दोगे। तो मैंने बोला कि मेरा पॉइंट सिस्टम पॉइंट नंबर बी पर है, तो पॉइंट नंबर बी पर है तो मतलब उसके करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम लेट से वी है और उसके करस्पॉन्डिंग प्रेशर पी है। अगर आप पीटी डायग्राम बता रहे हो तो प्रेशर बता दो और टेम्परेचर बना लो। अगर आप पीवीटी सरफेस पर डील कर रहे हो, 3 डायमेंशन में डील कर रहे हो, तो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर तीनों बता दो। तो क्या डिफाइन हो जाएगी, क्या फिक्स हो जाएगी बेटा, उसकी स्टेट फिक्स हो जाएगी। और स्टेट का मतलब कंडीशन, वो किस हालत में है, किस हालत में है। तो आप देखें व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सिस्टम, कंडीशन ऑफ ए सिस्टम इज नोन एज स्टेट। वो इस समय किस हालत में है, कहां पर है, तो स्टेट। ओके, क्लियर हो गया, बिल्कुल सिंपल चीज है। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्ट्रेटजिक पॉइंट, प्रोसेस। ये प्रोसेस क्या है, अभी हमने प्रीवियस केस में देखा था, हम 1 से पॉइंट नंबर 2 पर आ रहे थे तो 3 डिफरेंट पाथ हम यूज करते हुए आ रहे थे। जरा देखते हैं उसी एग्जांपल को फिर से। पीवी आप 1 से 2 पर आए, 1 से 2 पर आए, आपने 3 पाथ यूज किए थे। ये यूज किया था, इसको बोला था ए, इसको बोला था बी और इसको हमने बोला था सी। तो बेटा आप क्या कर रहे हो, स्टेट नंबर 1 से स्टेट नंबर 2 पर आ रहे हो, स्टेट नंबर 1 से स्टेट नंबर 2 पर आ रहे हो, कंडीशन नंबर 1 से कंडीशन नंबर 2 पर आ रहे हो। ठीक है, तो क्या हो रहा है, कंडीशन नंबर 1 से आप कंडीशन नंबर 2 पर आ रहे हो, यू आर चेंजिंग योर स्टेट, यू आर चेंजिंग योर स्टेट। आप अपने सिस्टम की कंडीशन यानी उसकी स्टेट को चेंज कर रहे हैं।
तो चेंज ऑफ स्टेट इज नोन एज ए प्रोसेस। तो जब कभी भी हम स्टेट को चेंज करेंगे तो क्या बोलेंगे, एक प्रोसेस हो रहा है। अ चेंज ऑफ स्टेट इज नोन एज ए प्रोसेस। तो जब कभी भी हम स्टेट को चेंज करेंगे तो क्या बोलेंगे बेटा, क्या हो रहा है, हमारा प्रोसेस हो रहा है। तो ए से लेके 2 पर जब हम आ रहे हैं तो वी आर यूजिंग 3 डिफरेंट पाथ्स। तो 1A 1B2 1A2 1B2 1C2, ये मेरे क्या हो गए बेटा, डिफरेंट प्रोसेसेस। ये मेरा एक प्रोसेस है 1A2, ये एक प्रोसेस है 1B2 और ये एक प्रोसेस है 1C2। और ये जो मार्क मैं कर रहा हूं, ये जो मैं लाइंस बना रहा हूं, ये जो कर्व बना रहा हूं, इसी को हम कहते हैं पाथ। क्या बोलते हैं बेटा, पाथ। इसी को क्या बोलते हैं हम, पाथ। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पाथ। देखिए एक चीज और समझ लीजिए, जब हम 1 से 2 आ रहे हैं तो धीरे धीरे करके आएंगे, तो वी विल फॉलो इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट बिटवीन 1 and 2 थ्रू दिस पाथ और थ्रू दिस पाथ और थ्रू दिस पाथ। तो जब हम 1 से 2 पर आ रहे हैं तो हम कई सारे स्टेट्स को क्रॉस करते हुए आ रहे हैं। तो जो सारी स्टेट्स को मिलाते हुए जब हम A से 2 पर आ रहे हैं, अगर हम उन सारी इक्विलिब्रियम स्टेट्स, ये बेटा बीच में कई सारी स्टेट्स होंगी ना छोटी छोटी, इनको हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम स्टेट्स। तो अगर इन सारी छोटी छोटी इक्विलिब्रियम स्टेट्स को मैं ज्वाइन कर दूं बाय रीचिंग फ्रॉम 1 to 2, इट विल गिव मी ए पाथ। ये मुझे क्या दे देगा बेटा, अपना पाथ दे देगा। तो नेक्स्ट डेफिनेशन किसकी बनती है, पाथ की बनती है। तो व्हाट इज अ पाथ, इट इज द लोकस ऑफ, हम आगे और देखेंगे, इट इज द लोकस ऑफ ऑल इक्विलिब्रियम पॉइंट्स। तो पाथ की डेफिनेशन क्या होगी, यहां लिखने से रहेगा, ये पाथ लोकस ऑफ ऑल इक्विलिब्रियम पॉइंट्स या स्टेट्स। तो लोकस ऑफ ऑल इक्विलिब्रियम पॉइंट्स या लोकस ऑफ ऑल इक्विलिब्रियम स्टेट्स इज नोन एज माय पाथ। अगर मैं 1 से 2 आ रहा हूं तो बीच में बेटा छोटे कई सारे पॉइंट्स रहे होंगे जिनको मैं कवर करता हुआ आया हूं। अगर मैं उन सबको ज्वाइन कर दूं, वी विल गेट अ पाथ। और ये मेरा क्या है, 1 से 2 जब मैं आ रहा हूं, मैं अपनी स्टेट को चेंज कर रहा हूं, तो ये मेरा क्या है, प्रोसेस है। बात समझ में आ गई, ओके। तो अब हम आगे आने वाले लेक्चर में देखेंगे कि जो हमारा प्रोसेस होता है वो कितने टाइप का होता है।